बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिबन की। कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की। अगर ये आत्मा इस शरीर में बंधी है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो गठान है। आत्म तक जाने का रास्ता दुनिया के धर्म और पंथ मतांतरों ने अच्छी तरह वर्णन किया है, लेकिन साहब ने जो तथ्य रखे हैं वो अनूठे हैं। कोई कहे कर्म आदिना, आत्मा का कल्याण कोई कर्म के अनुसार बोल रहे हैं। कोई कहे योग बस की ना, कुछ कह रहे योग के माध्यम से, कोई कहे ज्ञान है सारा। दरअसल हमारी आत्मा अगर बंधन में है, हमें उस बंधन को देखना है, उस ग्रंथि को देखना है कि हमारी आत्मा बंधी कैसे है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमत आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। वही चीज कहीं हो और ढूंढे कहीं, तो साहब कह रहे हैं कहमत आवे हाथ, वो हाथ में कैसे आएगी। कहे कबीर भेदी लिया पल में देत लखात। आत्मा शरीर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। कैसी विडंबना है। अगर आत्मा शरीर के अंदर होती तो फिर बंद है, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। अगर बाहर होती तो फिर शरीर का संचालन कैसे करती। आत्मा प्राणों में है, प्राणों का संचालन कर रही है। ये 10 प्राण शरीर की ऊर्जा है। ये आत्मदेव आज्ञा चक्र में लेकर ये प्रक्रिया कर रहा है और पूरा ये कंसंट्रेट हो गया प्राणों में। तभी तो कोई आदमी जब शरीरांत होता है तो कहते हैं कि भाई यमराज इसके प्राण लेकर चला गया। अब वो पूरे प्राण देह ही में समा गए। इस सिद्धांत से आत्मा शरीर में फंस गई है। प्राणेन धरे तो जीवेशो, अब प्राणों से ही बाहर निकलना है आत्मा को। कुछ मूर्ख लोग समस्याओं से घिरे होने पर निदान के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। वो एक समाधान नहीं है। दूसरी बात, आत्मा की पूरी ऊर्जा इस समय संसार में फैली हुई है। कैसे फैली है। हम जो भी दृश्य देख रहे हैं ये तो आत्मा की ताकत है। इससे दृश्य ब्रह्म जगत हमारे अंदर है। हम जो भी शब्द सुन रहे हैं उनकी मीनिंग आई, आत्मा उसमें लग गई पूरी चेतना। हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें भी तो पवन का सहयोग है। इस तरह से ये पूरा विश्व हमारे अंदर है। इसका मैंने कई बार रेफरेंस दिया है। इसका मतलब है श्वास खास है, द्वार निकलने का बड़ा साफ है। अब साहब क्या कह रहे हैं यहां, अब पवन से कैसे निकले। रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। युक्ति तो चाहिए ना। तिलों से तेल निकालने की युक्ति है, दूध से घी निकालने की युक्ति है। हर एक चीज की एक युक्ति है। हमारी आत्मा क्या कर रही है। वर्तमान में आत्मा एक काम कर रही है। आत्मा सांसों का प्रचलन करके शरीर को सजीव किए हुए। बड़ी अच्छी बात है। हम सबकी मान्यता है कि आत्मा शरीर का संचालन कर रही है, शरीर को ऊर्जा दे रही है। अगर ऊर्जा दे रही है तो कोई सूत्र तो होगा ना।
सूर्य की ऊर्जा से ही ये पूरा ब्रह्मांड जीवंत है। सूर्य ऊर्जा दे रहा है थ्रू अपनी किरणों के। इसी प्रकार आत्मा प्राणों का आवर्तन परावर्तन करके इस शरीर को सजीव किए हुए, बस नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं है। इसी ब्रह्म से फिर आत्मा ने अपने को प्राण माना और प्राण पूरे शरीर में समाविष्ट हो गए। 9 नाड़ियां में प्राण पहुंचे और कार्य चलने लगा। आत्मा अपने को शरीर इन्हीं प्राणों के कारण समझी ना, और आत्मा प्राणों से बहुत प्यार कर रही है। अगर एक नन्हे बच्चे का भी मुंह दबाओगे तो वो हाथ हटाने की कोशिश करेगा। अप्रोक्ष रूप से उसको भी ये पता है कि मेरे शरीर का संचालन ऊर्जा प्राण से है, पर वो बोल नहीं सकता है। साहब ने इन श्वासों पर बहुत बड़ी फिलॉसफी की है। अब यहां जो कहा जा रहा है सुमरण श्वासों सांस का, अब साहब वाणी में एक बात और कह रहे हैं, जप तप संयम साधना, वाह, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम सुना है। और सुमरण किसका? सुमरण श्वासों सांस का। दूसरी बात क्या होती है, जब भी हम कोई नाम लेते हैं तो उसका रूप आ जाता है। जब रूप आता है तो सीधी सी बात है, हम उस रूप की तरफ चले जाते हैं, हमारा ध्यान वहां एकाग्र नहीं हुआ। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। जिन श्वास और श्वास का प्रेम प्याला पिया, नाम दरियाफ्ता पेश जिया, वो समाता है उसमें। कहे कबीर सुमरण किए साई मां है समाए। इसलिए जब हम सुमरण कर रहे हैं उस समय हमारे अंदर संकल्प विकल्प न हो, बस यही तो मन है, तभी तो आजीव नहीं निकल पा रहा है ना। उस समय केवल सुमरण, ये सुरती को पकड़ा हुआ है। जैसे इंसान सुमरण करता है गुरु की बताई विधि से, ईंडा और पिंगला, अब मेरी पिंगला नाड़ी चल रही है। जब ये 2 नाड़ियों में एक नाड़ी चलेगी, स्वाभाविक हमारी श्वासा अधोमुखी हो जाएगी, नाभि में आएगी। यहां साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है, ईंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई, ओहंग सोहंग तत्व विचारा, मंक नाल में किया समारा। आप इन चीजों को समझे। लोग जब वाणी नहीं समझ पाते तो वो बात का बतंगड़ बनाते, गुड़ का गोबर बना देते। अब फिर साहब क्या कह रहे हैं, अर्ध और उर्ध के बीच आसन किया। ये कैसा आसन? सुरती वहां एकाग्र कर दी, पूरी ऊर्जा सिमट गई। अब साहब फिर कह रहे हैं, ईंडा पिंगला सुखमना सम करे, अर्ध और उर्ध्वश ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने।
जब ईंडा पिंगला समान हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। तभी तो साहब कह रहे हैं, कुंजी बताया दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। अगर यहां पर भी आपको कोई संकल्प आया, उधर निकल जाओगे, फिर आपकी जो मूल सुरती है नीचे गिर जाएगी। मूल सुरती हट गई वहां से, श्वास फिर नीचे आ गई। यही खेल चलता रहता है। बाजे लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी ध्यान में बैठते हैं तो कुछ नहीं अनुभव होता है। हाँ, मैं समझता हूं। बच्चे को जब कलम पकड़ना ही नहीं आती, ठीक से कलम नहीं पकड़ी तो अक्षर नहीं बनेगा। दो बच्चे थे, एक लिख रहा था, वो 5 साल कुछ महीने का है। एक और बच्चा है, उसको देखकर वो उसकी नकल करता है। वो भी लिखने की कोशिश किया, कलम को कैसे पकड़ा, जैसे चाकू पकड़ते, यूं पकड़ा और यूं यूं घुमाने लगा और खुश हो गया, मैंने लिख लिया। वास्तविकता यह है कि वो लेखन नहीं था, पर ठीक है, उसको कलम ही नहीं पकड़नी आई। कबीर जाने संत जन सुमरन सम कछु नाहि। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जो है। जैसे अब यहां आगे साहब यूं बोल रहे हैं, सुरत के दंड से, भाई सुरत रूपी डंडे से। हाँ, सुरत का डंडा है। कैसा डंडा है आपको मैं वो डंडा बताता हूं। आप ध्यान का एक डंडा बनाओ अपने ध्यान में, उस डंडे को जोर से घुमाओ, घूम रहा है। आप एक रस्सी को गांठ लगाकर ताकत से खींचो, इन हाथों से नहीं, और जोर से खींचो। जब आप खींच रहे हैं तो कुछ ताकत भी लग रही है, नहीं, ये आपकी सुरती है। पूरा काम ये शरीर में इसी सिद्धांत से हो रहा है। शरीर तो जड़ है, तभी तो ये श्वासा नाभि जल में पहुंचकर 10 प्राणों में 10 वायुओं में बदलती है। अब वो ताकत लगाने का एक आयाम मिल गया, इसलिए फिर ताकत कितनी लगेगी, जितनी हमारी मसल्स है। आत्मा की ताकत में कमी नहीं है। तो मन यहां पर बैठा हुआ है सुषुम्ना में, वो नहीं चाहता है कि आप निकल जाएं। मन नहीं चाहता है, मन आपको काया बनाकर रखना चाहता है। अर्ध और उर्ध का एक 12 तहां पलट मन पवन को कमल फूले। वाह, अभी यहां कह रहे अर्ध और उर्ध का 12 किया था। आगे क्या बोल रहे हैं, वेद किते का गम नहीं था, कहे कबीर कोई रमे सूरा। अब जब सुषुम्ना के अंदर पूरी श्वास सिमटती जाती है, श्वास और श्वास प्रेम का प्याला पिए, धीरे धीरे सिमटती जाएगी। पूरी ऊर्जा आपकी अब शरीर में नहीं इन्वेस्ट हो रही है, आपकी पूरी ऊर्जा इस समय श्वास में आ गई, श्वास में, और श्वास सीमित होने लगी। हर आदमी की श्वास सवाहत चलती है, पर योगी की श्वास 4 उंगल तक जाती है बस। हर आदमी 1 मिनट में 11 से 16, 17 बार सांस लेता है। जो भोगी है वो ज्यादा सांस लेता है, इसलिए जल्दी आयु पूरी हो जाती है।
जो योगी है वो कम लेता है, इसलिए दीर्घायु होता है। जैसे अब आपने श्वास सुषुम्ना में रुकावट क्या आती है वो समझना है। तिल परमाने खिड़की खुले था, तिल के बरोबर रास्ता है। जैसे आपने श्वासाओं का निग्रह किया, अब यहां मन क्या करता है, सुखमन बद्धे बसे निरंजन मुदा दसवां द्वारा। सुषुम्ना में मन बैठा है, अंधकार है, आकाश तत्व सुषुम्ना के अंदर है। हमारे शरीर में 5 तत्व है, उनका केंद्र है। पृथ्वी तत्व का केंद्र गुदाद्वार पर है, आप, और उसका रंग पीला है। आप चाहे सफेद चीज खाओ, मल आपका पीला आएगा। जल तत्व का वास पेड़ू पर है, शिशिन इंद्री पर है। वो जगह हमेशा ठंडी मिलेगी आपको, हाथ लगा के देखना। वायु तत्व का केंद्र नाभि है, यहीं पर तो पूरा काम चलता है। यहीं वो कोल्लू चलता है जिसमें 10 वायुएं बनती है। अग्नि तत्व का वास मुख में है, केंद्र वहीं है। इसलिए डॉक्टर टेम्परेचर पूरा जानने के लिए मुंह में थर्मामीटर डालता है। और आकाश तत्व का वास सुषुम्ना में है, घोर अंधकार है वहां। शून्य महल में घोर अंधेरा, कल्पनाएं वहां से प्रेषित करता है मन। इसलिए आकाश तत्व सुषुम्ना के अंदर है। चोर को अंधकार से बहुत प्रेम है, इसलिए हम सब मन मन बोल तो रहे हैं, पर साहब कह रहे हैं मन को कोई देख ना पाए, नाना नाश रचाए। यहां पर मन है। वो तरंगे जब आती हैं तो आप क्या कहते हैं, मेरे दिमाग से उठी तरंगे। दिमाग तो ओनली एक स्क्रीन है, मटेरियल तो कहीं से प्रेषित हुआ। स्क्रीन, हम स्क्रीन को यथार्थ स्रोत मान रहे हैं। दरअसल उसके अंदर उठने वाले विचार मन के, हमारे मस्तिष्क के नहीं है। उठने वाले विचार हमारे मन के हैं। जो हमारी स्मृति, हमारा चित्त है, वो भी एक पटल है। चित्त में अंकित हमारे विचार, वो भी हमारे चित्त के नहीं है, चित्त में मन प्रेषित किया। जो हमारी बुद्धि के अंदर निर्णय उठते हैं, वो भी हमारी बुद्धि के नहीं है, वो तो वहां भेजे गए, उस स्क्रीन पर हम देख लिए। यहां साहब कह रहे हैं मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। मन को कोई देख नहीं पा रहा है। अब कह रहे मन चीने कोई वुडला भेदी। वाह, मन को कोई वुडला भेदी जान पाता है। और साथ क्या कर रहे हैं, मन पर जो असवार है ऐसा वुडला कोई। अब क्या हो जाता है, जब ये उस शून्य तक पहुंचता है, अब उसको समझ में आता है, वहां मन दिखता है, इसलिए शून्य तक जाने नहीं देता है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर तापल्क को कल्प न पावे कोई। अब यहां साहब क्या कर रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ जाए। अब मन के संकल्प विकल्प वो जान गया, मेरे कंसंट्रेशन को यही डिस्टर्ब करते हैं, बस वहां उसको नियंत्रित कर देता है। यहां साहब कह रहे हैं मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहब को देखा। वहां पर श्वासा शून्य हो जाती है, यानी पूरी ऊर्जा जो हमारी जगत में फैली हुई थी श्वास के द्वारा, पूरा ब्रह्मांड। इसलिए खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए, यह पिंडे से ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड इसमें ही है। अब वो शून्य पलटती है यहां, तब आत्मा अपनी पूरी, आत्मा के ऊपर के आवरण हट गए।
शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सदघर की। तब वो हैरान हो जाता है, हाँ मेरी आत्मा तो ये चीज है, ये तो मैं शरीर में मन माया के कारण से बंधा था। पूरा सिस्टम समझ में आ जाता है उसे। तब वो ये समझ जाता है कि जितनी भी मेरी प्रक्रियाएं थी, मेरी आत्मा तो आनंदमय निश्चिंत है। अब वहां एक पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर आई, अभी वो फैली हुई थी। वर्तमान में वो ऊर्जा फैली हुई है, मन में, बुद्धि में, चित्त में, नाड़ियों में, पूरे शरीर में। और ये शरीर की इंद्रियां जो पदार्थ देख रही, पूरी ऊर्जा वो आत्मा की है। जब प्राणांत हो जाता है, आदमी शरीर छोड़ता है, तो ये हिल भी नहीं सकता है। वो समझ जाता है कि मेरी आत्मा शरीर में किस सिद्धांत से है, मुझे किस तरह, इसको कहा जीवत मरिए भवजल तरिए। आगे साहब क्या करें, आदि दरिया तहाँ जाए डोरी लगी, महल बारीक का भेद पाया। ये महल बारीक बोला, यहां कहा गया है खसखस के दाने के अंदर, खसखस का दाना, शहर खुदा का बसता है। देखा, शहर खुदा का बसता है। कष्ट करे ऐनों के तिल से, यहीं से उसका रास्ता है। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। रास्ता मिल रहा है अभी। सांसों सांस प्रेम प्याला पीता है, एक दिन आए मिले आई। अब उसको ये बात पता चल गई। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, शून्य शिखर, इसको शून्य का चढ़ बीन बजाए, खुले द्वार सतघर की। यहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, इतनी ताकत आती है। देखिए गोस्वामी जी यहां प्रमाण दिए, लोग नहीं समझे चाहे। सोहम श्वास को बोलते हैं भैया, सोहम से कर प्रीत, यानी श्वास में सिमट जा। अब लोग सोहम सोहम जपने लगे। साहब यहां क्या कह रहे हैं, ये तो साहब की वाणी है, जो जन होई है जोहरी, रत्न ले हैं बिलगाए। बिलगाने का मतलब अलग कर देते। सोहंग सोहंग जपूंगा, मिथ्या जन्म गवाए। और आप यहां भी साहब क्या करें, सोहम से कर प्रीत एक जगह लिख रहे हैं, तो आदमी भ्रमित हो जाएगा, यानी श्वास में बैठ जा। श्वास और सांस, फिर प्रेम प्याला पिया, मुख की हाजत तहां नहीं। साहब कह रहे वह मुख में बोलने वाली चीज नहीं है। इस तरह उसके पास वो ताकत आ जाती है। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, सोहमा अस्मृति तहां वृत्ति अखंडा, इति खत्म को कहते हैं, जहां श्वास। दीप शिखा छोटी, तहां परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, वहां आत्मा का अनुभव हो जाता है। तब भव मूल अविद्या नाशा, तब जगत के सभी पदार्थ वो जान जाता है कि ये पूरा सपने की तरह संसार। एक बार जो दर्शन पाए, बस आत्मज्ञान हो गया, उसके बाद उसे मन की पूरी स्थिति समझ में आ जाती है। वो जान जाता है अब क्या होगा, मन की तरंगे रोकता है। फिर वो आप देखिए, वेव्स को रोकने का एक सिस्टम है। कभी कभी कोई किसी के उसको सीज कर देता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, कुवैत और इराक युद्ध में अमेरिका ने 3 दिन के अंदर इराक के हाथ खड़े कर दिए थे। उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा सीज कर दिया था। अब यहां मन को उसने बस में कर दिया।
यहाँ साहब कह रहे हैं मन को मार गगन चढ़ाए। अब मारना क्या हुआ, यहाँ मन गौण हो गया। ऐसे मन राजा है, जो चाह रहा है मन कर रहा है। मन जाता है तो जान दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत तो कमान के साथ है, नहीं तो नहीं है। मन की ताकत तो तन के साथ है। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, सब फिर नियंत्रित आ जाती। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए। अलग अलग इंद्रियों को नहीं साधो, बस मन को साध लिया तो सब चीजें वहां नियंत्रण में आ जाएगी। उस अवस्था में साहब बोले मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता थी। बस लोग कह रहे भजन कर भजन कर, वो बेचारा नाच गा करके भजन कर रहा है। यहां साहब कह रहे नाचना गावना ताल का पीटना या रांडिया खेल है, रांडिया खेल है, भक्ति नहीं। अब ज्ञान गुदरी के में भी साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह सांसों सांस फिर गुदरी सीरता, वेद किताब को तय गम में नहीं। रास्ता बहुत बारीक है साहब बोल रहे हैं, सूली ऊपर सेज हमारी कैसे मिलना होई, तहां से लहली गैल चढ़ूं गिर पड़ूं। वहां मन कौन सी भावनाएं प्रेषित करेगा, आपका ध्यान नीचे गिर जाए, श्वास जिन बातों का आपको कष्ट है वो याद दिला देगा उधर। जो आपके काम पेंडिंग है उसमें उलझा देगा। जिन चीजों में आपकी आसक्ति है उसी तरफ ले जाएगा। ये बड़ा प्री प्लान से मन अपना काम करता है। मन बाजीगर का बांदरा, ऐसा जीव मन साथ, नाना नाश नचाए के ये राखे अपने हाथ। ये 24 घंटे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इसकी वेब्स आती है। जब काम भेजा तो इतना प्रिय, बस तुम उस चिंतन में चले जाओगे। जब क्रोध भेजा तो ये सब उसके पास बाण है। आपने सुना ना, कामदेव ने आसक्ति बाण शिव जी पर भी चलाया था। बड़े बड़े योगेश्वरों को ये नियंत्रित किया। पर जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। जब आपने कवच पहना हुआ है तो उसका कोई बाण नहीं लगता है। मैंने आपको ये बात पहले भी बोली है कि नाम के बाद आप चेक कर सकते हैं कि मन कितना प्रभावहीन हो गया। अब मन पंगु हो गया है। जैसे किसी को बेड़ी बांध देते हैं ना, तो चलता तो है लेकिन कदम लंबा नहीं कर सकता है। इस तरह मन नाम के बाद आपका काफ़ी नियंत्रण में है। जैसे हाथों में हथकड़ी है तो वो आपके नियंत्रण में है। इस तरह साहब कह रहे हैं महल बारीक का ये बहुत सूक्ष्म मार्ग है। भेद भल पाइया, उसका भेद मिल जाता है। अधर दरियाब जहां जाए डोरी लगी, महल बारीक का भेद पाया। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, परम सुख धाम तहां प्राण लाया। हाँ, वहां प्राण लाया, यही शून्य। मैं फिर इस शून्य की बात बता रहा हूं। ये पूरा ब्रह्मांड भी शून्य है। ये पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी शून्य से हुई है। शून्य एक ऊर्जा है। वो शून्य, इसलिए साकार निराकार दोनों एक ही जानो। सर्वगुण निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। उसी शून्य से आकाश उत्पन्न हुआ पहले। शून्य ने, और यही निरंजन कूर्मी जी से शून्य ही तो निकाल के लाया। अब वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं ब्लैक होल की बात, वही शून्य है, उससे आकाश तत्व उत्पन्न हुआ।
थोड़ा मैं ब्लैक होल की तरफ फिर चलता हूं। वैज्ञानिक लोग सृजन और प्रलय का वृत्तांत समझ चुके हैं थोड़ा थोड़ा। ब्लैक होल के विषय में आपने भी सुना होगा। ब्लैक होल में प्रलय कैसे होगी आप देखिए। ब्लैक होल में ताकत है, वो किसी भी समीपी ग्रह को अपनी ओर खींचता है, ये उसकी ऊर्जा है। आपने एनिमल प्लैनेट में, यूट्यूब में भी देखा होगा, अजगर जिंदा सांप को निगल जाता, शेर को निगल जाता है। और शेर कितना चालाक जीव है। जब अजगर शेर को जीवित निगल जाता है तो बहुत ताकत लगाता है शेर, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, उसको अंदर ले लेता है। फिर करवटें बदलता है, उसको तोड़ता है अंदर। दूसरा शेर तब तक देखता रहता है, पास नहीं आता है। जब वो उसको पूरा निगल लेता है, अब दूसरा शेर जान जाता है कि इसकी अब अपनी ऊर्जा ये उसी शेर को निगलने में लगाया, मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। तब उस पर हमला करके अजगर को मार देता है। शेर एक चालाक शिकारी है। मेरे कहने का भाव था, अजगर में एक एनर्जी थी, उससे वो शेर को जिंदा खींच के ले गया अपने अंदर, अपने अंदर समाया और भूलता गया। इसी तरह ब्लैक होल क्या करता है, सभी पदार्थों को अपने में खींचता है, उसको फिर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब वो क्या कर रहा है अजगर, इसी शेर को डिस्ट्रैक्ट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, तोड़ मोड़ कर एनर्जी में अपने शरीर के बदल देगा। और वो इस तरह अपनी ऊर्जा बढ़ाता जाता है ब्लैक होल। उदाहरण के लिए नजदीक का उसने ग्रह अपने में खींच लिया और अपने में डिस्ट्रीब्यूट करके उसने एनर्जी बढ़ा दी, तब फिर जिसको नहीं पकड़ पा रहा था उसको भी पकड़ लेगा। जब उसको पकड़ लेगा तब उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं 5 करोड़ साल बाद ब्लैक होल, अभी वो धरती को नहीं खींच सकता, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। 5 करोड़ साल बाद अपने इर्द गिर्द के सभी ग्रहों को वो अपने में डिस्ट्रीब्यूट करके, लय करके अपनी एनर्जी बढ़ाएगा। उसके बाद पूरी धरती को उठाकर अपने में ले जाएगा। ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। तो बंधुओं, फिर वो शून्य हो जाता है जाकर वहां। यही शून्य की एनर्जी है और वो शून्य निरंजन के पास है। इसलिए उस शून्य से फिर दोबारा सृजन करके अपनी पूरी ताकत बाहर एक्सप्रेड कर देता है, कुछ ताकत अपने पास रख लेता है। यही हमारे वेद भी कह रहे हैं कि उस निराकार परमात्मा ने अपने को 3 रूपों में प्रकट किया, रज तम सद्गुण में, और सृष्टि की। पर लोग सिर्फ ये अध्ययन कर रहे हैं, इस पर चिंतन नहीं कर रहे। तो बंधुओं, इस तरह शून्य में वह देश बसाया। जब 3 लोक का राज्य मांगा था निरंजन ने, तो परम पुरुष से निरंजन ने पूछा था 3 लोक कैसे बनाऊं, मेरे पास साजो सामान नहीं है। उसने कहा कूर्म जी के यहां शून्य है, उससे ले लो, उस पे 3 लोक बसाओ।
इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड शून्य पर है। शून्य एक ऊर्जा है। इस तरह जब ये जीव शून्य में जाकर पहुंचता है, पूरी ऊर्जा वहां संग्रहित हो जाती है। पूरी आत्मा की ऊर्जा वहां संग्रहित हो जाती है। तभी आत्मा एक ऐसी स्पीड को प्राप्त होती है जो अकल्पनीय है। इतनी शक्ति आ जाती है। खैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, आपका खेल को कौन जाने। इसलिए साहब की इन वाणियों को जब लोग नहीं समझते हैं तो वो बात का बतंगड़ बना के रख देते हैं, टीका टिप्पणी अपने अपने तरीके से करते हैं। यहां साहब एक बात साफ कह रहे हैं, जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से न्यारा है। तो वो इस तरह से जब आदमी अपनी पूरी श्वासाओं को समेट लेता है और ऊर्ध्वमुखी चलता है तो पूरी एनर्जी जो इस समय ब्रह्मांड में है वो एक जगह हो जाती है। आप सोचें, आदमी एक पांव से फुटबॉल को मारे, एक हाथ से कोई और बाल पकड़े और मुंह से भी कुछ बोले तो उसकी एनर्जी डिवाइड हो गई कि नहीं? उसकी एनर्जी बढ़ गई कि नहीं? इस समय काल पुरुष ने आत्मा की एनर्जी पर अपना दावा बोल रखा है। उसी से आप सोचें, अगर आत्मा नहीं है तो इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बहुत बारीक खेल है। मैं क्षमा चाहूंगा, इस समय हो रहा है, कल पुनः फिर मैं यहां से आगे चलूंगा कि शून्य से निकलने के बाद कैसी स्थिति होती है। साहब कह भी रहे हैं, शून्य महल की फेरी देई सो बैरागी पक्का हुई। साहेब